प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट वर्ब आनी है सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हिंदी की किसी लाइन में आप किसी में भी कोई काम करता हूँ लगाते हो कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर मैं सैर पे जाता हूँ, तो वापस आके मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, या फिर वो 5 बजे ट्यूशन जाती है, वो 6 बजे ट्यूशन से आती है, तो जिस भी लाइन में आप पीछे त के बाद है लगा देते हो, ठीक है, तो वो जो लाइनें हिंदी या पंजाबी वाली हैं वो इंग्लिश में जब जाएंगी तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का रूल बनाएंगी जिसमें फर्स्ट वर्ब आएगा। तो इस रूल में आगे जब जाते हैं तो इस रूल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सिंगुलर की साइड हो जाता है, एक प्लूरल की साइड हो जाता है। तो सबसे पहले सिंगुलर की साइड समझते हैं। सिंगुलर वैसे जब कोई कर्ता जो है वो एक होता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, कोई भी वन अगर सब्जेक्ट होगा तो वो सिंगुलर होगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस साइड आएगा। और इसमें जो एच बी आएगा वो आएगा डस। वर्ब आएगी फर्स्ट SES लगा के, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो जब आप इसमें कोई लाइन बनाओगी तो वो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट से बनेगी। तो इसमें जब सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि इसमें HV नहीं है, जब ये 4 में जाएगा तो जब आप HV लेके आओगे यहाँ पे तो HV डज होगा, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसकी फॉर्मेशन हो गई है। अब इसमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अब हमने कोई सेंटेंस बनाया, जैसे ही फाइंड्स हर, तो इसको जब 4 में लेके जाएंगे तो ही डजंट फाइंड हर, डज ही फाइंड हर, डजंट शी फाइंड हर। अब इसमें सबसे जो पहली लाइन है वो सिंपल सेंटेंस है, और इसमें जो वर्ब लगी है वो SES के सिस्टम को लेके चली है। और जब उसको आगे 4 में लेके गई, मतलब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव में लेके गई, तो डज एज HV आ गया है। तो जब डज HV आ चुका है तो डज में डू के साथ ES लगा हुआ है, तो ES लगने की वजह से पीछे फाइंड वाला जो ऐसे वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी किसी सिंगुलर को वर्ब के साथ SES का कोई सिस्टम लगेगा तो वो सिर्फ सिंपल में ही लगेगा। जैसे ही वो सिंपल से अगले के 3 में जाएगी, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उस वक्त वर्ब के साथ ये SES का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे आ गया ES इसके साथ चला गया। ठीक है, अब यहाँ तक चल रहे हो साथ में, है क्लियर? अब हमको ये देखना है कि कौन सी वर्ब को हम S लगाएंगे, कौन सी को ES, कौन सी को IS लगेगा। तो सबसे पहले 80% जो वर्ब्स है ना उनको सिर्फ S लगा देना, बात खत्म। अब क्या है, वाई वाली जो वर्बें होती हैं, कुछ वर्बें वाई पे ख़त्म होती हैं। अगर कोई वर्ब वाई पे ख़त्म हो रही है और उसके पहले वोवल है, कोई भी वोवल है, जैसे PLAY प्ले, जैसे ईयर YEER, वो शब्द है, वो नाउन है, वो छोड़ दो। तो इसमें कोई वर्ब है जो ख़त्म होती है तो वहाँ पे वोवल आता है वाई के बिल्कुल पहले। अगर ऐसा होता है तो उस जगह पे वाई के साथ S लग जाता है, तो PLAY प्ले को प्लेस S लगा देते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले कोई ऐसी वर्ब है जिसको कंसोनेंट लगा है, मतलब पहले 5 तो ऊपर लग गए वोवल, अब जो 21 बचे, जैसे FLY फ्लाई होता है, स्टडी होता है, इंजॉय होता है, तो कोई ऐसी वर्ब है जिसके साथ कंसोनेंट है, उस वक्त वाई को काट देना है, IS कर देना है। अगर देखो जैसे है वर्ब बोलो, कोई भी ऐसी वर्ब जो एंड में वाई से ख़त्म होती हो, जैसे कि STUDY स्टडी, ठीक है, लेकिन PLAY प्ले, ये वोवल पे ख़त्म हुई, ये कंसोनेंट पे ख़त्म हुई। अब CRY क्राई, देखो कंसोनेंट पे ख़त्म हुई, यहाँ पे IES लगेगा, यहाँ पे ES लगेगा, यहाँ पे D वाले पे, स्टडी वाले पे IES लगेगा, यहाँ पे अकेला S लगेगा। काटना भी नहीं है भाई को, IES कट जाएगा, IS वाई कटेगा तभी आएगा। तो स्टडी को आप STUDIES कर दोगे ना, स्टडीज। क्राई को CRIES कर दोगे ना, क्राइस। तो जब वाई जाएगा तभी तो IES आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वाई गया नहीं, इसलिए ऐसा आया। ठीक है।
तो 80% पे तो ऐसे लगेगा, बात खत्म। 5% वाई वाली जो वर्बें होती हैं उसको सिंपल है, वोवल है तो कुछ नहीं करना, ऐसे लगा दो। कंसोनेंट है, कंसोनेंट को काटिए, ये वाई वाले सिस्टम को काटिए और IES लगा दीजिए, दोनों का इशू सॉल्व हो गया। 80% और 5% निकल गई। अब बची ये 15% वर्ब है जिनको ES लगता है। अब इसकी पहचान के लिए क्या होता है कि अगर आपकी वर्ब खत्म हो रही है ये CH से, SH से, SS से, O से, X से, ठीक है, ये अगर 1 2 3 4 5 तरीके से वर्ब खत्म हो रही है, जैसे कैच है, पनिश है, प्लस है, गो है, या फिर किसी ओ से रिलेटेड कोई वर्ब है, तो ये जो वर्बें जब खत्म हो रही हैं तो इनके जो सिस्टम है ये एंड में, इनके बाद ES लगेगा। तो हाँ, ये CH के साथ ES लगेगा, SH के साथ ES लगेगा, SS के साथ, तो ये गो के साथ भी, X के साथ भी, तो इनके साथ ES लगेगा। तो अब कुल मिला के 15% ऐसी वर्बें होंगी जिनके एंड में ये वर्ड आते हैं, तो वो इधर आ गई फिर। तो अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपको 80% वर्ब के साथ S लगेगा, 5% वाई वाली है जो कंसोनेंट और वोवल से निकल जाती हैं, और बाकी 15% ऐसी है जो ES लगाएंगी। अब ES भी उनके साथ लगेगा जिनके एंड में CH, SH, SS, O, X हो। बस और कुछ नहीं। SH, SS, OX। ओके, CH, SH, SS, OX। अगर ये वर्ब एंड में आ रही है, ठीक है, ES लगेगा। फिर जैसे अब क्रॉस है, CROSS है, क्रॉस है, ES, क्रॉसिस, सीधा लगेगा। ओके, जैसे शूज है तो वो आप नाउन में चले गए, या ओ ES आ गया है। नहीं वो नाउन में चले गए, उसमें भी SES का सिस्टम लगता है, बट फिर वो उसमें मिक्स नहीं करते ना, तो उसमें तो क्लास का भी क्लासेस हो जाएगा, CLASS क्लास का क्लासेस हो जाएगा ना, ES लग जाएगा क्योंकि SS था वहाँ पे, लेकिन वो संख्या को लग रहा है और ये क्रिया को लग रहा है। ओके, ये क्वांटिटी को लग रहा है, वो क्रिया को लग रहा है, शक्ति को, बल को, तो ये काम को लग रहा है, एक्टिविटी को लग रहा है कि मूवमेंट। जैसे बनना, उठना, जाना, आना, खाना, पीना, इसको लग रहा है। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, नन्हे पे खत्म होता है जो, उसको लग रहा है ये। ओके, जहाँ पे जाता नन्हे से खत्म होता है वहाँ पे ES लग। हाँ, जहाँ पे वर्ब नन्हा है, आप कोई भी वर्ब बोलो, उठना, पीना, ड्रिंक, न आ गया ना पीछे, कोई और वर्ब बोलो, गिलना, आ गया ना, और बोलो, उठना, सोचना, हाँ, बैठना, खाना, तो पीना, तुम कोई वर्ब बताओ जो न के बिना बन जाए। हंसना। नहीं इज इम्पोर्टेंट। तो जहाँ पे न आया तो वो वर्ब टूटेगी फिर, लाइक SES में, जब तक वो सिंगुलर में खड़ी है तो नहीं, तो नहीं। जब तक प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है, सिंगुलर रूल चल रहा है, तभी वो SES का सिस्टम लगाएगी, पर नहीं तो नहीं लगाती फिर। नाचना, तुम बिना न के बोल के दिखाओ, हो नहीं सकता। ट्राई साफ करना, एंड में क्या आया? हो गया, कल क्रिया को तुम कह रहे सोचना। हाँ, तो फिर ना मैंने सोचना बंद कर दिया। ठीक है, तो कल मैं आपको करा रही थी ना नाउन पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब, आप कह रहे थे वर्ब का थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, वर्ब क्लियर हो गया अब? तो यहाँ पे ना हम वर्बे को लगा रहे हैं SES IES। अब देखो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, कॉपी, पेन, दरवाज़ा, पंखा, फर्श, कमरा, रसोई, किचन, बाहर, अंदर, इनमें नन्ना आया तो ये नाउन है। ओके, जब पे नन्ना आएगा तो वो ये वाले वर्ब है। सिंपल। जो अब कुर्सी कह रहे हो, CC आ रहा है तो इसमें आएगा। कुर्सी है, टेबल है, ये आपका डब्बा है, ये पेन है, ये मोबाइल है, ये हेडफोन है, नन्ना आया। उनको पीछे ऐसे लगेगा सिंपल। नहीं रुको, वो नाउन वाला लेसन किया था ना, तो इसमें मैं ये कह रही हूँ कि नन्हे वाली वर्बें हैं वो SES में जा रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम जो नाउन है ना उसको सिंगुलर प्लूरल करते हैं। अब कुर्सी को कुर्सियाँ करेंगे ना तो लगेगा, फिर चेयर को चेयर्स करोगे, टेबल को टेबल्स करोगे, पेन को पेन्स करोगे, बुक को बुक्स करोगे। हाँ, तो वचन बदलो नहीं होते, वचन बदलो। हाँ यार, एक अनेक, एक के अनेक। हाँ, तो अब दरवाजा को दरवाजे कहोगे ना तो फिर डोर का डोर्स हो जाएगा ना। तो अब हम चीजों को नहीं लगा रहे SES, तो वो नाउन है। Because नाउन है,
पोस्टर्स, नाउन है। वॉच, डांसिंग। घड़ियाँ। हाँ, डांस इधर आ गया। तो यहाँ पे हमने एस लगाया वर्ब को। ईट वर्ब है, इधर आएगा। यहाँ तक समझे ना? अब ये क्लियर हो गया, नन्हे वाली वर्ब को ये लगेगा, वर्ब और ये नाउन नाउन्स में समझ आने लग गया। ठीक है ना? अब इसके और लेयर है, क्योंकि जब नाउन जो है, अब थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ, देखो आगे जाएंगे ना, ग्रामर का अगला लेसन होगा, आएगा अभी 15-20 दिन बाद, वर्ड बिल्डिंग होती है। वहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब है ना वो नाउन बन जाएगी, जो नाउन है वो वर्ब बन जाएगा। वर्ड बिल्डिंग होता है, उसके आगे की लेयर है। अब तुमको अलग वर्ब दिख गया, अलग नाउन दिख गया, हम वर्ड बिल्डिंग करेंगे ना, फिर हम सबको मिंगल करेंगे, फिर मिंगल करेंगे, फिर तुमको सिंगुलर प्लूरल का और भी अभी 4 तरह से पता है ना सिंगुलर प्लूरल तुमको, फिर आगे और तरीके से भी आएंगे सिंगुलर प्लूरल। बहुत कुछ होता है इंग्लिश में, अगर इंटरेस्ट लोगे तुम तो काफ़ी वैरायटी खुलेगी। अब तुमको जैसे अभी नन्ना, अभी मज़ा भी आ रहा था। मेरे को अगर एक सब्जेक्ट मिले तो मैं अकेली इंग्लिश पे मत मारूं, बस 8 9 सब्जेक्ट। दैट्स द मेन रीज़न, क्योंकि आपका स्टूडेंट लाइफ है ना, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। दैट्स तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है वो फ्री होके आता है, या तो सीनियर सेकेंडरी करके या फिर बीए करके, उसका टारगेट कुछ और होता है, उसको आइल्स करना है, पीटी करना है, कुछ करना है, तो वो वन गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे उसने 3 घंटे यहाँ पे लगाए हैं, तो घर पे जाके वो 4-6 घंटे सिर्फ इंग्लिश को लगाएगा, उसको मैथ साइंस नहीं करनी, ये है ना। बट आपको तो 8 सब्जेक्ट करने हैं, अब इसमें इंटरेस्ट आ भी रहा है तो कर नहीं सकते। You are teacher on English, my different teachers only math, तो वो सब होमवर्क देंगे, देन दे ऑल विल गिव यू होमवर्क डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको? तो ये एक लेयर चल रही थी सिंगुलर वाली। अब दूसरी लेयर है प्लूरल वाली। प्लूरल में कुछ नहीं करना है, जब करता अनेक हो, जब ज़्यादा चीज़ें हो गई। अब जैसे आई को वैसे सिंगुलर प्लूरल दोनों रखते हैं, यू को भी सिंगुलर प्लूरल दोनों रखते हैं, बट यहाँ पे इसको इस कैटेगरी में छोड़ा है, आई हुई यू, क्योंकि यू जब आप सबको कह रहे हो कि यू ऑल को, तो यू में सब चलेगा ना। फिर यू सब आई मतलब हम सभी। आई में जब हम किसी अथॉरिटी की बात करते हैं तब आई प्लूरल हो जाता है, दैट वो आगे कराएंगे। फिर तो आगे दे आ गया, या पर नाउन जो है वो प्लूरल वाला, या नाउन जो है वो प्लूरल वाला। अब जैसे अभी दरवाज़ा है, अभी हमने डोर की बात करी ना, तो अभी डोर को अगर डोर्स कर दोगे, चेयर को चेयर्स कर दोगे, तो थोड़ा देखो, कुर्सी इधर आएगी सिंगुलर में, कुर्सियाँ इधर आएंगी, दरवाजा इधर आएगा, दरवाजे इधर आएंगे, बैग इधर आएगा, बैगेज इधर आएंगे। तो जब बैग आएगा, जब कुर्सी आएगी, तो कुर्सी को जो है वो वर्ब का सिस्टम एस का लगेगा, ठीक है, लेकिन कुर्सियाँ को नहीं लगेगा। हाँ, जो वो खुद ही अगर इतनी सारी हैं, क्योंकि वो कर्ता को लग गया, नाउन कराया था ना। अब जैसे आप बुक कह रहे हो, ठीक है, बुक इधर आई है, बुक अकेली आई है ना, बुक इधर आई है सिंगुलर में, प्लूरल में तो बुक्स हो गया ना। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सब्जेक्ट के साथ हो रही है ना, वर्ब के साथ तो नहीं कुछ हो रहा। लेकिन जब आप सिंगुलर में बुक लगाओगे, ठीक है, अब आपने लगा दिया बुक, इधर आ गया सिंगुलर में, प्लूरल में आपने कर दिया बुक्स, तो ये तो नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल हुआ ना। लेकिन जब आपने कहा बुक गिव्स नॉलेज, किताब जो है वो नॉलेज देती है, अब बुक एक था तो गिव को ऐसा लग गया ना, सिंगुलर का काम था, अब वर्ब बदली। लेकिन यहाँ पे बुक्स कर दिया, अभी बुक्स गिव नॉलेज आएगा, अब इसका ऐसे नहीं आएगा क्योंकि वो बुक को चला गया। याद हो गया? यहाँ पे हमने नाउन को सिंगुलर का प्लूरल किया, उधर ऐसे नहीं कि अब जो उधर नाउन को किया। एक बुक है वो इतनी सारी नॉलेज दे रही है, अभी इतनी सारी बुक्स देती है नॉलेज। किताब का किताबें कर दिया, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे प्लूरल में सब्जेक्ट प्लूरल कर दिया हमने। तो यहाँ पे सिंगुलर में वर्ब प्लूरल थी, लेकिन प्लूरल में वर्ब सिंगुलर कर दी, क्रॉस, दोनों उल्टे हो गए, एक दूसरे के सामने नहीं खड़ेंगे। सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर क्रॉस कर गया ना आपस में। ये नाउन को लेसन करा चुकी हूँ, इसलिए अभी थोड़ा और मेरे को लगता है तुमको सही हो रहा होगा अभी, क्योंकि पहले टेंस करवाए थे तब और बात थी, फिर नाउन कराया कोई और बात थी, आज तीसरे दिन दोनों को मिंगल किया है। अब दोनों की लेयर जुड़ रही होंगी तुम्हारे ब्रेन में कि हाँ, मैंने पहले कितनी बार कराया था कि कुर्सी कुर्सी, हाँ तो कोई भी चीज़ है, तो मोबाइल मोबाइल्स, तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, वो नाउन हो रहा है, वर्ब नहीं जा रही उनके पीछे।
लेकिन जब वर्ब हो रही है एस लगा रही है तो वर्ब जा रही है। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपका सब्जेक्ट है तो अभी इसमें जो है प्लूरल में वर्ब है इधर, ठीक है, लेकिन इसमें एच भी नहीं है तो इसमें डू रखा जाता है। तो बुक्स गिव नॉलेज, बुक्स डोंट गिव नॉलेज, डू बुक्स गिव नॉलेज, डोंट बुक्स गिव नॉलेज। तो ये 4 में से चला जाएगा, बस बात खत्म। तो ये इसमें आपने सेंटेंस बना रखे पहले, दैट्स द एंड।